पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। आप निरंतर आप देख रहे हैं ना जंतर मंतर पर डेली अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़े पैमाने पर अपनी मांग करने के लिए करा रहे हैं, लेकिन कहीं सरकार नहीं सुन रही है। मैं कहती हूँ, मैं सांसद रही हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आजादी खतरे में है। संविधान हमारा, संविधान पर्व दिवस है हमारा 26 नवंबर, ये हमारा पर्व दिवस है। भारत में होली की छुट्टी होती है, दीपावली की छुट्टी होती है, दशहरे की छुट्टी होती है, ईद की छुट्टी होती है, लेकिन संविधान दिवस की छुट्टी आखिर क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि संविधान दिवस को हमारा समाज जिस दिन पढ़ेगा, जानेगा, अधिकार को समझेगा, उस दिन संविधान में दिए गए कानून को लागू कराने की मांग करेगा। इसलिए संविधान दिवस राष्ट्रीय छुट्टी नहीं दी जाती है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय छुट्टी सरकार घोषित करे। मैम, आप कह रही है कि आजादी जो है खतरे में है, लेकिन भाजपा कह रही है कि सबसे अच्छा दौर यही है जो अब चल रहा है। आज पूरे भारत में संविधानवादी बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दिए गए बनाए गए भारतीय संविधान को लागू कराने की मांग करते हैं। आखिर सरकार अगर भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दे, बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आज संविधान लागू नहीं हो रहा है, जिसके कारण से आज भारत में गैर बराबरी बनी हुई है, ऊंच नीच बना हुआ है, छुआछूत बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि समीक्षा होनी चाहिए संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब भारत के संविधान को बनाए थे तो दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके संविधान को बनाए थे, और उस संविधान की प्रतियां बांटी गई थी पूरे भारत में। सभी लोगों की, चाहे वो जिस जात धर्म संप्रदाय के लोग हों, सबकी सहमति आई थी। जब सभी लोग सहमत थे तब भारत का संविधान लागू हुआ था। आज संविधान वो जो मांग कर रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, वो वही लोग कर रहे हैं जो संविधान को देखना नहीं चाहते, कानून को देखना नहीं चाहते, आरक्षण को देखना नहीं चाहते, बहुजन समाज को आजाद नहीं करना चाहते। वही लोग संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। और जो बहुजन समाज, भारत का समाज जो मांग कर रहा है कि भारत का संविधान लागू हो, लेकिन वो संविधान लागू आखिर क्या कारण है कि सरकार लागू नहीं कर रही है? तमाम लोग धर्म संसद कर रहे हैं और संविधान को चेंज करने की मांग कर रहे हैं। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का हक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में सबको बराबर का हक दिया था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को खत्म करके ये हिंदू राष्ट्र गठन करना चाहते हैं। ये बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये राजतंत्र कायम करना चाहते हैं, जो आज के 2500 सालों से हमारा समाज गुलाम बन करके रहा। और इस गुलामी की बेड़ियों को अगर किसी ने तोड़ा था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तोड़ा था। और मोदी जी भी दुहाई देते हैं ना संविधान की, संविधान की वजह से मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में अगर अधिकार नहीं दिए होते तो मोदी भी प्रधानमंत्री भारत के नहीं होते, ये सच है। लेकिन क्या कारण है कि जिस संविधान से वो भारत के प्रधानमंत्री है, उस संविधान को संपूर्ण रूप से आखिर क्यों नहीं लागू करना चाहते? अगर संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो जाए तो भारत में गैर बराबरी खत्म हो जाए, भुखमरी खत्म हो जाए, सभी लोग बराबरी में आ जाए, सबको बराबर का हक है। ये संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में भी है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक में सबको बराबरी का हक बाबा साहब ने दिया है, जो संविधान के प्रथम पन्ने पे। तो गैर बराबरी है देश में? बिल्कुल भारत में गैर बराबरी है। कुछ लोग, बहुत लोगों के पास अरबों खरबों के मालिक है और बहुत लोग आज रोड पर सोने के लिए मजबूर हैं। बहुत लोग पेट भर खाना खा रहे हैं और बहुत लोग खाए बगैर भूखे मर जा रहे हैं। भारत में गैर बराबरी है। तमाम युवा वर्ग के लोग आज रोजगार के लिए परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान हैं। आज उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनका परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? अगर संविधान जब तक लागू नहीं होगा तब तक भारत में गैर बराबरी समाप्त नहीं होगी। संविधान अभी खतरे में, पहले से खतरे में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो भारत के संविधान देने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कलम में उन्होंने
लोकसभा में सभा में उन्होंने बोलते हुए कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाले की नीयत साफ नहीं होगी तो संविधान मोदी जी की नीयत साफ नहीं है। आज बाबा साहब ने उस समय जब बोला था, आज वो दिखाई पड़ रहा है, आज वो दिखाई पड़ रहा है। तो संविधान लागू करने के बजाय संविधान में दिए गए कानून को ही खत्म किया जा रहा है। मैं कहती हूँ कि संविधान में दिए गए कानून बहुत बारीकी से समाप्त हो रहे हैं। मैं सांसद रही हूँ, मैं जान रही हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि तमाम विभाग बना करके, जो बाबा साहब ने विभाग बना करके लोगों को नौकरी देने का काम किया था, आज उस नौकरी को प्राइवेट सेक्टर करके आरक्षण को खत्म कर मैम खत्म नहीं हो रहे हैं। मैम तो कह रहे हैं कि इस दौर में सबसे ज्यादा सम्मान बहुजन को मिला, जो 75 साल में कभी नहीं मिला था। बहुजन समाज तो आज भूखमरी की कगार पर है। आज उसको सारे अधिकार उसको छीने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग प्राइवेट हो गया, स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हो गया, बिजली विभाग प्राइवेट हो गया, रेल विभाग प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, सब तो खत्म करते जा रहे हैं। हमारे लोगों को बराबर की भागीदारी कहाँ मिल रही है? तो विश्वगुरु बनेगा ना भारत इसी प्रकार। मैं तो कहती हूँ कि भारत का संविधान लागू होना चाहिए, भारत के संविधान में दिए गए कानून लागू होने चाहिए, भारत में गैर बराबरी समाप्त होनी चाहिए, सबको बराबर लाना चाहिए। कई संत कह रहे मनुस्मृति लागू कर दो तत्काल प्रभाव से। मैं कहती हूँ कि देश भारत के संविधान से चलता है, देश धर्म से नहीं चलता, भारत के संविधान से चलता है। और जो संविधान में दिया गया कानून है आज लागू नहीं हो रहा है, इसी की लड़ाई तो मैं लड़ रही हूँ। मैं सदन से लेकर आज भी लड़ रही हूँ, आज आप जंतर मंतर पे भी मैं लड़ रही हूँ। कभी मुझे बड़े चर्चे में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, यहाँ आया हूँ, आप लोग मुझे न्योता देने आए थे, इसलिए मैं आया हूँ। बड़े मंच पर मुझे भाषण देते हुए, तकरीर करते हुए बड़ी मेहरबानी 2 मिनट आप लोगों का जिंदगी में स्पेस नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत के संविधान में अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक समाज, महिलाओं को अगर यह व्यवस्था नहीं दिए होते तो आज राष्ट्रपति भी रामनाथ कोविंद जी नहीं बने होते। आज जो भी हमारी कांग्रेस ने ये काम नहीं किया ना, कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, बीजेपी कर रही है देखिए इस काम को। आज जो राष्ट्रपति जो बनी है उनकी वो आदिवासी समाज से है। ये देन अगर किसी की है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। आज महिलाओं को, जिन महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता था, बाहर निकलने से रोका जाता था, महिलाओं को हीन मानव देखा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था, महिलाओं को यूज किया जाता था। आज महिला अगर मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति है, अगर ये किसी का देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। चलिए बहुत शुक्रिया।